हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उस्मान खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अनुपात समानुपात का पार्ट 4 लेकर। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सभी घर पे बैठकर अपने समय को एंजॉय कर रहे हो दोस्तों। तो एंजॉय के साथ साथ आप अपने समय को भविष्य को अच्छा बनाने के लिए भी उपयोग करें और सदुपयोग करें दोस्तों, क्योंकि जब ये समय फ्री नहीं था तो हम ये सोचते थे कि कैसे भी हमें समय मिल जाए, हम स्टडी कर ले और हम इतनी अच्छी स्टडी कर ले कि गवर्नमेंट जॉब हम प्राप्त कर ले। दोस्तों उस समय आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हुआ करता था। आज ये बुरी बीमारी है लेकिन समय आपको मिल रहा है दोस्तों। इस बीमारी की वजह से ही, इस महामारी की वजह से ही आज आपको फुल डे घर पे रहने को मिल रहा है दोस्तों। चाहो तो आप इस समय को इतना जबरदस्त यूज कर सकते हो कि जैसे ही कोरोना काल के बाद में आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है, फर्स्ट ही एग्जाम में, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो इस समय को बिल्कुल ना गवाएं और उन लोगों से बिल्कुल कहना चाहूंगा जो इस समय का वेट कर रहे थे कि सर कब समय मिले और कब हम तैयारी करें, तो दोस्तों आपके पास वो समय मिल चुका है। आपको ये तैयारी करने का ये समय है, तो इस समय को बिल्कुल भी बिना गवाए आप अपनी इस तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आने वाले समय में जैसे ही आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए नई वैकेंसी निकलती है या जिस वैकेंसी का आपने फॉर्म भर रखा है उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है दोस्तों, तो आप उसमें तुरंत अप्लाई करें और उस एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष आज से ही अग्रिम बधाइयां देता हूं दोस्तों, उस तैयारी के लिए जिस तैयारी को आप आज से अभी से शुरुआत करने वाले हो दोस्तों, क्योंकि वो तैयारी आपकी जिंदगी की आधारशिला रखने वाली है दोस्तों। अगर आपने इस समय को गवा दिया दोस्तों तो आने वाला समय भी आपके लिए खराब हो जाएगा। तो बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए आज से नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ में दोस्तों अपना नया टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए दोस्तों। जितना हो सके उतना समय आप अपनी स्टडी को दीजिए, ताकि ये स्टडी समय ही आपकी जिंदगी को बनाने वाला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आज से इतनी स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद एनालाइज कीजिएगा दोस्तों कि आप जितना स्टडी करने के बाद आपको जो रिलैक्स फील होता है, लगता होगा माइंड में कि सर आज हमने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया, तो माइंड को एक रिलीफ फील और रिलैक्स फील होता है दोस्तों। तो उस फीलिंग को आप मन में लाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से और मजबूत बनाइए। और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि आज के क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। एज इट इज क्वेश्चन में लाया हूं, थोड़ा मेथड भी आपको थोड़ा अलग रहेगा। बड़ा मेथड हो सकता है दोस्तों, लेकिन समझाने वाला मेथड है, आपको समझना होगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में टोटल मिला के विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है दोस्तों। विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है दोस्तों वो दी गई है 504 और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है दोस्तों। अगर बॉयज की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो अनुपात है दोस्तों 13:11। 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत नहीं कर रहे दोस्तों, जुड़ जाइए और ध्यान से समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस प्रकार से आंसर देना है और किस प्रकार से उसको ऑप्शन को टिक करना है दोस्तों। तो देखिए, आपको देखना है अनुपातों का योग कितना है दोस्तों। तो आप कहोगे सर 13 और 11, तो आपको दिया हुआ यहाँ पे अनुपात किस किस का अनुपात है दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स का। ये बताइए ये 504 विद्यार्थी कौन से थे। तो आप कहोगे सर ये भी तो वही है कि टोटल मिला के विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या 504 है और जिसमें बॉयज और गर्ल्स है दोस्तों। तो बॉयज तो कितने हैं 13 और गर्ल्स कितनी है 11। ये अनुपात में आपको संख्याएं दी गई है। तो अनुपातों का अगर मैं टोटल कर लूं दोस्तों तो कितना आता है 24, और 24 अगर टोटल आता है दोस्तों तो 24 अनुपात में टोटल है। संख्याओं में टोटल कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 504 टोटल संख्याओं का टोटल संख्याओं में है और अनुपात में टोटल कितना है दोस्तों 24 है। तो 504 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 24 के बराबर आपका हो जाएगा। आपसे मान लो अगर यहाँ पे बॉयज की संख्या पूछ ले दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कि यहाँ पे 504 बराबर होंगे 24। आपसे पूछ ले बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो दोस्तों बॉयज निकालना है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे हम 24 का भाग देते हैं 2 बार और यहाँ हो जाएगा 21 बार कट जाएगा दोस्तों। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 13 हासिल के 1 23 और 26 और 1 27, तो 273 तो बॉयज हो जाएंगे दोस्तों। गर्ल्स की बात करें तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों इसको, तो यहाँ पे 21 तो 11 हासिल के 1 हो जाएंगे दोस्तों, 22 और 1 हो जाएगा आपका 23। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 लड़कियां और शामिल कर लेते दोस्तों तो क्या करेंगे, इसमें 12 लड़कियों को और शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 243। लड़के तो पहले भी वही थे दोस्तों, लड़कियों में चेंजेस आया तो नया अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखो 3 से कट जाता है 9 बार, 1 बार और यहाँ कट जाएगा 8 और 1, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा दोस्तों 91 अनुपात 81
आपका नया अनुपात हो जाएगा, जो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ आप करते हो तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको आ जाएगा। दोस्तों ये बेस सिखाने के लिए मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं और आज अपना ये लास्ट पार्ट रहेगा अनुपात समानुपात का। दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुपात समानुपात से आने वाले क्वेश्चंस आपको कभी भी एग्जाम में परेशान नहीं करेंगे और आप अच्छे से सीख रहे हो दोस्तों, तो आपको हर एग्जाम में इसको फाइट करने की आप हिम्मत रखते हो और उम्मीद रखते हो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, उसका आप आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और अच्छे से उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 5 है दोस्तों। कक्षाएं हैं 3, इनका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 2, 3, 5 दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दे दोस्तों, तो नया जो अनुपात है वो 4, 5 और दोस्तों 7 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों? 4, 5, 7 हो जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब आपको पता है टोटल मिला के विद्यार्थियों की संख्या पहले कितनी थी दोस्तों? तो 3 और 2 5, 5 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 10। अब नए चेंजेस आ गए दोस्तों, आप देखोगे पहले 2 अनुपात, अब कितना हो गया? 4। पहले अनुपात कितना था दोस्तों? 3। अब वर्तमान में कितना हो गया? 5। यहां 5 था और कितना हो गया? 7। तो आप कह सकते हो प्रत्येक में अनुपातों की संख्या कितनी बढ़ रही है दोस्तों? 2 बढ़ रही है। अनुपात कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों? 2 बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक में 40 छात्र बढ़ा दें। प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ा दें दोस्तों? 40। तो ये अनुपात बन जाएगा। तो बताइए 40 छात्र बढ़ाने से अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछी है दोस्तों। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट क्लास में छात्र कितने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी क्लास में कितने हैं तो 3 से कर दो, तीसरी क्लास में कितने हैं तो 5 से कर दो, और तीनों में कितने हैं दोस्तों? तो 10 से कर दो। और 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों यहाँ 20 और 20 को 10 से गुणा कर देते हो दोस्तों, कितना आ जाएगा? 200। तो टोटल मिला के छात्रों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 200 आपकी छात्रों की संख्या आ जाएगी, जो बहुत ईजी तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखें, चाहे तो आप इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले। एक लड़का है राहुल और एक लड़की है तन्वी। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले। तन्वी और राहुल में प्राप्तों के बीच अनुपात 3:4 है दोस्तों। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले। तन्वी और राहुल के बीच प्राप्तांकों का अनुपात 3:4 है। और राहुल और तन्वी की बात करें दोस्तों तो 4:3 का अनुपात हो जाएगा। और अंकों में कितने ज्यादा मिल रहे हैं आप दोस्तों? आप कहोगे सर राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं अनुपात में कितने मिल रहे हैं दोस्तों? कितने अंक अधिक मिल रहे हैं बताइए दोस्तों? तो 1 अंक अधिक मिल रहा है अनुपात में। क्वेश्चन पूछा गया है उनके प्राप्तांकों का योग क्या होगा? तो हम दोनों के प्राप्तांकों को जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना जाएगा? 7। तो बताइए ये 12 अंक किसके बराबर है? 1 अनुपात के। आपसे पूछा राहुल का तो 4 से गुणा कर देते, तन्वी का पूछा तो 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। दोनों का पूछा है तो 4 और 3 कितने जाएंगे? 7। और 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, कितना जाएगा? 84 आपका आंसर हो जाएगा, जो आप अच्छी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप बिल्कुल करने का प्रयास करें। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी फास्ट होने वाली है क्योंकि आज के लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों इस टॉपिक की, ताकि इस वीडियो में आपकी पूरी क्लास कवर अप हो जाए। 3 वीडियो में हम अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ा है दोस्तों। आज ओनली क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका देखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कैसे सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन है 900 रुपए ABC में इस प्रकार बांटना है दोस्तों कि 3 व्यक्ति है ABC, इसमें इस प्रकार बांटना है कि 4 और 5 और 6 के अनुपात में इसको बांट दे तो A और C के प्राप्तांकों का अंतर क्या होने वाला है। दोस्तों वैसे देखो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आपको पहले ही पता होना चाहिए 900 रुपए टोटल पैसा है। टोटल रुपए कितने दोस्तों? 900। तीनों के अनुपात अलग अलग क्या है? 4, 5 और 6। तीनों का पैसा बांटना है तो तीनों के अनुपात टोटल कितने होंगे बताना। आप कहोगे सर 15। टोटल मिला के तीनों के पास पैसा कितना है दोस्तों? 900। तो 900 किसके बराबर होगा दोस्तों? 15 के।
अब आपसे पूछे दोस्तों ए की वैल्यू कितनी होगी तो 4 से गुणा कर दो, बी की पूछ ले तो 5 से गुणा कर दो, सी की पूछ ले दोस्तों तो 6 से गुणा कर दो। लेकिन हमें ये दोनों का ही नहीं पूछ के पूछा ए और सी के बीच का अंतर कितने का होगा, तो कितने का होगा दोस्तों 2 का, और इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा दोस्तों 2 से। 15 को 6 से, 15 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 90 आते हैं दोस्तों, और 6 को 2 से गुणा करते हैं दोस्तों 120 आते हैं। तो नया आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 120 आपका आंसर हो जाएगा, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। क्योंकि ए और सी के बीच का अंतर पूछा है दोस्तों, तो ए और सी के बीच में अंतर अनुपात में कितना है 2, तो मैंने गुणा ही किससे कर दिया दोस्तों 2 से। या फिर आप ऐसा कर सकते थे 4 से गुणा कर लेते, 6 से गुणा कर लेते, दोनों का अंतर निकाल लेते तो भी अंतर आ जाता। क्वेश्चन है नेक्स्ट है 53 रुपीज है, जिसको ए बी सी में बांटना है दोस्तों। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलने चाहिए, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलने चाहिए। तो बताइए उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, मतलब उनके हिस्सों को अगर हम अलग अलग निकालें तो उनका अनुपात क्या बनने वाला है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक छोटी सी मेथड यूज कीजिए। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि सी की पैसा कितना मान लें x। अब बताइए b को c से कितना ज़्यादा मिल रहा था 8, तो x को 8 में जोड़ दोगे तो बताइए दोस्तों b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x प्लस कितनी आ जाएगी 8, सही आ जाएगी दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं a का हिस्सा कितना होगा तो हम क्या करेंगे x प्लस 8 में 7 और जोड़ लीजिए तो कितना आएगा x प्लस 15। तो ये तीनों हिस्सों मिला के पैसे कितने होने चाहिए दोस्तों, तो आप कहोगे सर तीनों को मिला के बांटना कितना 53 और बटना भी इस अनुपात में चाहिए। तो इनका हम टोटल कर लेते हैं दोस्तों x तो हो जाएंगे आपके पास 3x, और 15 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर 15 और 8 होते हैं 23, और 23 टोटल हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 53। तो 3x बराबर दोस्तों 53 माइनस 23, और ये हो जाता आपका 30, और 3x बराबर 30, और x बराबर वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 30/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 10 आ जाएगी। अब x किसकी वैल्यू थी दोस्तों, तो आप कहोगे सर c की थी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 10 है। x में 10 जोड़ ली, 8 जोड़ लिए तो 18 है, और x में अगर 15 जोड़ते हैं 10 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों 25। तो नया जो अनुपात बनेगा वो कितना आ जाएगा 25:18:10 आपका आंसर होगा, जो बहुत ईजी तरीके से आपको आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आ गया होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, पूछा क्या था कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलना है, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलना है। तो सी का मैंने मान लिया और उस आधार पे सी का x, इसमें 8 जोड़ दिया, इसमें 15 जोड़ दिया, बाकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 रुपए को एबीसी में, टोटल पैसा दोस्तों 117 रुपए है, इसको एबीसी में आपको 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए बी को कितना हिस्सा मिलने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना। आपको पता है जब संख्या बटे हुए में होती है, अनुपात उसके दिए हुए थे, तो उसके लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या निकालोगे यहाँ पे एलसीएम आप निकाल लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही 2 का भाग देते हो 12 कितनी बार जाएगा दोस्तों 6 बार। 3 का भाग दोगे 12 में 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 ही आने वाला है। 4 का भाग दोगे 12 में 3 बार, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का अनुपात क्या होगा 6, 4, 3। तीनों वैल्यू थी ए बी सी, तो इसकी होगी 6, 4, 3। अब टोटल पैसा कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 117 रुपये टोटल है। तो मैं कहूँ आपको टोटल अनुपात कितने हैं, तो टोटल अनुपात कितने होंगे दोस्तों 13 का भाग दे देंगे। बी का हिस्सा पूछा है दोस्तों, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 13 का भाग देते हैं 9 बार, 9 को 4 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा 36 आपका आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें हल्का सा घुमा के दिया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे नया आ चुका है उसको देखिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक सेम मेथड आपको अपनाना है, बाकी आगे क्या करना है वो आपको आगे देखना है। क्वेश्चन सेम में लाया हूं, इसको मिटा नहीं रहा हूं, उसको आप आगे पढ़ें और उसको आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, वापस रीड कर रहा हूं। रुपए 117 को एबीसी में 1, 2, 3 के अनुपात में बांटा जाता है, पर गलती से उसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में बांटना था इस अनुपात में, लेकिन बांट दिया क्या गया 2, 3, 4 के अनुपात में इस पैसे को बांट दिया गया दोस्तों।
तो इसमें और उसमें क्या चेंज आएगा और कितना चेंजेज आने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पहले एबीसी के पहले वाली वैल्यू निकालनी है। तो जिसमें हमने बी का देखा, तो देखो दोस्तों बी को कितना मिल रहा था 36, ए को पूछ लेता दोस्तों तो क्या करते हैं हम 6 से गुणा कर देते हैं, 9 को 6 से गुणा होते हैं 54। और दोस्तों इसी में अगर सी का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो सी की वैल्यू कितनी आती दोस्तों 27 आ जाती दोस्तों, तो एबीसी की वैल्यू आ जाती। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको इस अनुपात में नहीं बांट के हमें बांटना 2 3 4 के अनुपात में इसको बांटना है दोस्तों। तो 2 और 3 4 का हम टोटल करेंगे, तो 2 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 5, 5 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 9, और 9 जो टोटल है इसको हम 117 के बराबर कर देंगे दोस्तों। तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 13 बार। 13 को 2 से गुणा करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 26। और दोस्तों 13 को अगर 3 से गुणा करते हो दोस्तों तो क्या आता है 39। और 13 को अगर मान लो दोस्तों हम गुणा करते हैं 4 से तो ये होता है आपका 52। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें उनमें से किससे सबसे अधिक लाभ हुआ। तो दोस्तों सबसे अधिक लाभ किस पे पता चलेगा, डिफरेंस को पता करो आप। देखो पहले ए को कितना मिल रहा था 54, अब कितना मिल रहा है 26, तो गड़बड़ हो गया। पहले इसको 36 मिल रहा था, अब कितना मिला 39, 3 रुपए कमा रहा है। जबकि सी को पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है दोस्तों 52 मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, सी को हुआ, और वो भी कितने रुपए का हुआ दोस्तों 25 रुपए का फायदा हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, सी को 25 का फायदा होगा। और ऑप्शन क्या लिखोगे आप, बी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही मानी है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होने की वजह से क्वेश्चन अलग हो गए हैं दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो एक बार वीडियो को रिवाइज करके वापस से देख लें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात, ए और बी के जो भाग है दोस्तों उसका अनुपात दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5:2, और बी और सी के बीच का अनुपात दिया हुआ 7:13। आपसे पूछा गया है बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्वतंत्र रूप से एबीसी के अनुपात पता करने हैं, जो आपको मैंने फर्स्ट अनुपात के जो टॉपिक था, जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। अगर किसी को नहीं आता दोस्तों तो एक बार वहां जाएं और उसको देखने का प्रयास करें। दोस्तों ए की वैल्यू दी गई है 5, बी की दी गई है दोस्तों 2, बी की दी गई है 7 और सी की दी गई है दोस्तों 13। 2 को इधर लिखेंगे दोस्तों, 7 को इधर लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने खाली है तो 2 ही आएगा, 7 के सामने खाली है तो 7 ही आएगा दोस्तों। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 35, 7 को 2 से 14, और दोस्तों 13 को 2 से 26। इस अनुपात में पैसा बंटने वाला है। टोटल अनुपात करेंगे दोस्तों तो 26 में 14 जोड़िए 40, 40 और 35 कितने होते हैं दोस्तों 7500। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 7500 किसके बराबर होगा 75 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल राशि हमेशा दोस्तों टोटल अनुपात के बराबर होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है बी को राशि कितनी मिलेगी दोस्तों, तो देखो बी का हिस्सा कितना होगा 14, तो आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 × 14 हो जाएगा आपका 1400। आपका आंसर से हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। बहुत आसान तरीके से दोस्तों इसके आंसर आ चुके हैं। आप अगर ढंग से पढ़ के करते हो तो बहुत इजी आपको तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, प्लीज आंसर दें और बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी के आप आंसर्स को बिल्कुल अच्छे से सोल्व करें दोस्तों। और भविष्य को बनाने के लिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों तो इनको अच्छे से आपको आना जरूरी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों 750 रुपए की एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का हिस्सा दिया हुआ है 5:2 और बी और सी का हिस्सा दिया हुआ है दोस्तों 7:13 आपको दिया गया है। तो आपको इसमें से हिस्सा बताना है दोस्तों ए का। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंजेस, आप जल्दी से आंसर दें और अच्छे से इसको बताने का प्रयास करें। दोस्तों पहले वाले बी का पूछा था, अभी वाले में ए का आपसे आंसर पूछा गया है। क्या करेंगे, एबीसी का अनुपात निकालेंगे दोस्तों 5:2, फिर निकालेंगे 7:13, यहाँ खाली है 7, यहाँ खाली है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 35, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 14, यहाँ करोगे दोस्तों 26। अनुपातों का टोटल करोगे दोस्तों वही आने वाला पहले जितना कितना 75, और 750 किसके बराबर होंगे दोस्तों 75 के। ए का हिस्सा पूछा है 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 10, और 10 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 350, आपका आंसर हो जाएगा।
जो कि बहुत इजी तरीका है दोस्तों। इससे बेटर तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इससे बेटर कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझें और अच्छे से करते हुए उनका आंसर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसका आप आंसर दें और अच्छे से उसको करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से पूछा गया है। ध्यान से आप पढ़ोगे तो दोस्तों आप सबको आने वाला है। एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजियों के लिए छोड़ दिया। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, इसके बेटी को तो मिलना चाहिए दोस्तों 4 गुना और बेटे को मिलना चाहिए 5 गुना मिले, तो प्रत्येक बेटी का क्या हिस्सा होगा, प्रत्येक बेटी का क्या हिस्सा होगा, प्रत्येक बेटी का हिस्सा आपको निकालना है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों 5 तो बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 भतीजे हैं। क्वेश्चन कहा गया है इसका जो भी मिलेगा उसको इसके 4x मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और इसको जो मिलेगा इसका 5x मिलना चाहिए। दोस्तों प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलेगा, तो इस अनुपात में पैसा बंटने वाला है दोस्तों। तो बताइए भतीजे कितने हैं, तो 2 आप कर दोगे 2x, बेटियां कितनी है तो 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 16x, और बेटे कितने हैं दोस्तों 5, तो हो जाएगा आपका 25x है। 25 प्लस 16 आपके 41 और 41 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 43x टोटल पैसा होगा। टोटल पैसा दिया है दोस्तों 8600 रुपए। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 43 का भाग दे दोगे दोस्तों, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 x की वैल्यू आ जाएगी। 200 को हम 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आंसर कितना आ जाएगा 800 आपका आंसर हो जाएगा। जो प्रत्येक बेटी को मिलने वाले धन की संख्या होगी कितनी होगी दोस्तों 800 रुपए होगी। क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। 3 संख्याओं का योग दोस्तों 98 है, इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 3 संख्या है। पहली और दूसरी का अनुपात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है दोस्तों 2:3, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 5:8। आपसे दूसरी संख्या पूछी है तो पहले हम ABC के स्वतंत्र रूप से अनुपात पता करेंगे, उसके बाद इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 8। स्वतंत्र रूप से इनके अनुपात पता कर लेते हैं दोस्तों, आगे बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है। 3 के सामने खाली है 3 लिख देंगे, 5 के सामने खाली है 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 15 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 24। इनका टोटल करके देखोगे दोस्तों 24 और 15 39 और 10 49 होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 49। और टोटल रुपए कितने दिए हुए दोस्तों 98, जो किसके अनुपात के बराबर होंगे 49, टोटल अनुपात के बराबर आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या दोस्तों 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भाग दोगे 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 30 आपका आंसर आ जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अनुपात का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी मेहनत और हमारी मेहनत इतना जरूर रंग लाएगी दोस्तों कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम के सेम मिलने वाले हैं, सेम के सेम कंसेप्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने मन लगा के मेहनत की है तो आपका हर एग्जाम जो आप देने जा रहे हो दोस्तों फाइट होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ अभी अग्रिम बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।